बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक विशाल गांव था। ये गांव इतना बड़ा था कि सुबह से शाम तक चलने पर भी इसके कोने तक नहीं पहुंचा जा सकता था। गांव के लोग मेहनती थे, खेतीबाड़ी करते, मवेशी पालते और त्योहारों पर साथ मिलकर खुशियां मनाते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मुन्ना और सोनू। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथी थे। मुन्ना तेज तरार और बहादुर था, जबकि सोनू शांत, सोचने समझने वाला और थोड़ा डरपोक भी। दोनों का घर पास पास था और दिन का ज्यादातर समय वे साथ बिताते। गांव की डरावनी परछाई। लेकिन इस गांव की एक अजीब सच्चाई थी। यहाँ एक चुड़ैल रहती थी। लोग कहते थे कि वो कई सालों पहले एक साधारण औरत थी, लेकिन किसी वजह से शापित होकर चुड़ैल बन गई। वो रात के अंधेरे में जंगल से निकलकर लोगों को डराती, खेतों में आग लगा देती और मवेशियों को बीमार कर देती। गांव के लोग उससे इतना डरते थे कि सूरज ढलते ही दरवाजे, खिड़कियां बंद कर लेते। मुन्ना ने एक बार अपने दादा से पूछा, दादा, कोई उस चुड़ैल को रोकता क्यों नहीं? दादा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। जिसे पकड़ती है वो फिर कभी नहीं दिखता। चुनौती की शुरुआत। एक रात गांव में हलचल मच गई। चुड़ैल ने ठाकुर साहब की छोटी बेटी को उठा लिया और जंगल की ओर ले गई। लोग इकट्ठे तो हुए, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुन्ना का खून खौल उठा। सोनू, हम कुछ करेंगे या यूं ही डरते रहेंगे? सोनू डरते डरते बोला, मुन्ना, ये खेल नहीं है, वो हमें भी खा जाएगी। लेकिन मुन्ना ने ठान ली, अगर आज हम चुप रहे तो कल ये हम सबको खत्म कर देगी। जंगल की रात। मुन्ना और सोनू ने मशालें उठाई और रात में जंगल की ओर निकल पड़े। चांद की रोशनी पेड़ों की टहनियों में उलझकर अजीब सी छाया बना रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और कभी कभार किसी जानवर की हलचल। कुछ देर बाद दूर से चुड़ैल की कराह सुनाई दी। मुन्ना ने इशारा किया और दोनों चुपचाप आवाज की तरफ बढ़ने लगे। चुड़ैल का सामना। एक पुराने बरगद के नीचे चुड़ैल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और नाखून पंजों जैसे लंबे थे। पास ही ठाकुर की बेटी बंधी हुई थी। मुन्ना ने पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका। चुड़ैल गरजी। कौन है? मुन्ना बोला, हम हैं, छोड़ दे लड़की को, वरना अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल हंसी। तुम छोटे से कीड़े मुझे चुनौती दोगे? वो उन पर झपटी, लेकिन सोनू ने मशाल सीधी उसके चेहरे पर घुमा दी। चुड़ैल चीख पड़ी और पीछे हट गई। मुन्ना ने जल्दी से लड़की की रस्सी काट दी, लेकिन चुड़ैल हार मानने वाली नहीं थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी मुन्ना को अपने दादा की बात याद आई। उसे हराने के लिए उसके सिर पर पवित्र जल डालना होगा। अंतिम वार। सोनू ने अपने थैले से नदी का पवित्र जल निकाला, जिसे वो हमेशा साथ रखता था। अपने डर के कारण ताबीज और पवित्र चीजें रखता था। मुन्ना ने चुड़ैल को पकड़कर नीचे गिराया और सोनू ने पानी उसके सिर पर डाल दिया। चुड़ैल ने एक आखिरी भयानक चीख मारी। उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। गांव की नई पहचान। अगले दिन जब मुन्ना और सोनू ठाकुर की बेटी के साथ गांव लौटे तो सबने उनका स्वागत किया। गांव के बुजुर्ग बोले, आज से हमारा गांव आजाद है। हमें तुम्हारा साहस कभी नहीं भूलना चाहिए। लोगों ने आपसी सहमति से गांव का नया नाम रखा, हजारीबाग, क्योंकि यहाँ के हजारों लोगों को अब एक नया बाग यानी सुरक्षित और खुशहाल जीवन मिला था। मुन्ना और सोनू गांव के हीरो बन गए और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, जब दो दोस्तों ने चुड़ैल के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।